कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्ता व्रता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु देवी सरस्वती निःशेषजाड्यापहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है आपसे इसके वीडियो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल मैंने आपको सत्यनारायण गीतमय सत्यनारायण व्रत कथा का पहला भाग सुनाया था। आज दूसरा और अंतिम भाग प्रस्तुत कर रहे हैं हम। चतुर्थ अध्याय शुरू कर रहे हैं। राजा का आयस पा करके विप्रों को उसने दान दिया, विप्रों को उसने दान दिया। फिर जामाता संग बनिया ने निज नगर और प्रस्थान किया। कुछ दूर गया साधु बनिया, प्रभु सत्यदेव ने यह ठानी। लेते हैं अभी परीक्षा हम, कुछ बदला है क्या अभिमानी। फिर दंडी साधु बेश धरे नौका तक पहुँच गए भगवन। पूछा क्या है इस नौका में, कृपया बतलाएं हे श्रीमन। धन के घमंड में अति फूला, वह वणिक महा था अभिमानी। और प्रभु जी से बिहस बिहस बोला, क्या मुद्रा लेने की ठानी। लता पत्र हैं भरे हुए मेरी इस नौका में, हे भगवन। जो था असत्य सुन प्रभु बोले, सच होवे तेरा कहा वचन। दंडी का रूप धरे भगवन, कुछ दूर चले जब जाते हैं। साधु बनिक निज नौका को जल में उतराता पाते हैं। धन धान्य नहीं था अब उसमें, बस लता पत्र ही पाते हैं। यह लख दुख के कारण वह बनिया तुरंत अचेत हुए। यह देख हुआ आश्चर्य बहुत, साधु नौका तक आते हैं। धन धान्य नहीं था अब उसमें, बस लता पत्र ही पाते हैं। यह लख दुख के कारण वह बनिया तुरंत अचेत हुआ, वह बनिया तुरंत अचेत हुए। यह दशा ससुर की देखी तो जामाता तुरंत सचेत हुए। बोला है तात दुख कैसा, यह है दंडी स्वामी का शाप। अब उपहास किया जैसा प्रभु से, उसका ही फल पा रहे आप। चलिए उनसे विनती कीजिए, सब कष्ट प्रभु जी हर लेंगे, सब कष्ट प्रभु जी हर लेंगे। उनकी महिमा है अति न्यारी, फिर धन से नौका भर देंगे। जामाता जी के वचन सत्य सुन ससुर साधु था पछताया।
साधु था पछताया, फिर हाथ जोड़ करता प्रणाम दंडी स्वामी दिग्वह आया। और विनती की उसने बार बार, अपराध किया मैंने भगवन, मैंने असत्य जो वचन कहे, वे दोष क्षमा कर दे भगवन। शोकाकुल साधु वचन सुनकर दंडी स्वामी ने समझाया, और मेरी पूजा से विमुख हुए तो त्वरित उसी का फल पाया। आज्ञा मेरी यदि ना मानी तो सर्वनाश हो जाएगा। इतना कहकर प्रभु सत्यदेव सपने में अंतर्धान। शोकाकुल साधु वचन सुनकर दंडी स्वामी ने समझाया, और मेरी पूजा से विमुख हुए तो त्वरित उसी का फल पाया। और विनती करने लगा साधु, प्रभु लीला अजब तुम्हारी है, ब्रह्मादि समझना जब पाए तब क्या सामर्थ्य हमारी है। भगवान की माया से मोहित ये सब जन जान नहीं पाते, तब हम जैसे अज्ञानी जन प्रभु वेद समझ कैसे पाते। और मेरे अपराध क्षमा कर दे, अब करूँगा पूजा मैं भगवन। और मेरे सब कष्ट हरे प्रभु जी, लौटा दे मेरा खोया धन। साधु की विनती सुन बर देकर दंडी जी अंतर्धान हुए। धन वापस नौका में पाकर उसके प्राणों में फिर प्राण हुए। श्री सत्यदेव की कृपा दृष्टि जो मैंने खोया धन पाया, यह सोच साधु ने उसी समय विप्र को था फिर बुलवाया। फिर विधिवत प्रभु की पूजा की, प्रभु ने आनंद प्रदान किया। तब हर्षित मन उस साधु ने निज नगर हेतु प्रस्थान किया। अब फिर रत्नपुरी को पास देख जामाता को था बतलाया। देखो अपना वह नगर रम्य, सुन जामाता था हर्षाया। निज दूत भेज कर साधु ने था संदेशा यह भिजवाया। आ रहे जमाता संग साधु, और नौका में भरी विपुल माया। रत्नपुरी में बनिया की पत्नी को दूत ने यह बतलाया। पति जामाता संग लौटे हैं, सुन उसका मन हर्षाया। पति आते हैं देशाटन से, पत्नी लीला ने जब जाना। और पहले पति के दर्शन करना मन में उसने ऐसा ठाना। और श्री सत्यदेव की पूजा की, लेकिन प्रसाद नहीं पाया। मैं पति दर्शन को चली, और तुम आओ बेटी समझाया। बेटी भी निज पति दर्शन
को तत्पर ही भागी जाती है। दुर्भाग्य देखिए अति उसका, वह भी प्रसाद ठुकराती है। सत्यदेव हो गए रुष्ट, फिर से उनका अपमान हुआ। और मेरा प्रसाद तज कर आई, इसको इतना अभिमान हुआ। धन धान्य पूरित वह नौका, प्रभु कोप से डूब गई जल में। और जामाता भी उसमें डूबा। फल ऐसा मिला उसे पल में। निज पति को ना पा कलावती, रोने लगी बिलख करके। साधु मेरी दुख में डूब गया, पुत्री की स्थिति लख करके। न था साधु चकित नौका चालक, कुछ समझ नहीं पाए कैसे। पल भर में नौका डूब गई, कब क्यों और हुआ कैसे। साधु की पत्नी बोल उठी, थे अभी यहाँ पर जामाता, किस देव उपेक्षा के कारण ऐसा संकट हम पर आता। रोती बेटी को गोदी ले, वह भी करती थी खूब रुदन। अब उसके दुख में थे डूब गए सब संगी साथी और स्वजन। फिर पति वियोग में कलावती ने अपने मन में यह ठाना, संग लिए पादुका पति की, उनके संग जल कर मर जाना। कन्या की स्थिति लख करके साधु मन में था घबराया। सोचा प्रभु कैसे कुपित हुए, जिससे ऐसा संकट आया। सत्यदेव ने नौका को जामाता संग डुबाया है। या हम पर सब हैं, या हम सब हैं मोहग्रस्त, या उनकी गोई माया है। निज सामर्थ्य अनुरूप करूंगा सत्यदेव का मैं पूजन। तुमको प्रणाम है बार बार, सब कष्ट हरे मेरे भगवन, सब कष्ट हरे मेरे भगवन। बहुत प्रार्थना की बनिया ने, फिर दंड प्रणाम किया। तब हुई अचानक नभ वाणी, जिसमें प्रभु ने आदेश दिया। मेरा प्रसाद तज तनया ने, मेरा अति ही अपमान किया। इससे मैंने उसके पति को जल में अंतर ध्यान किया। ग्रह जाकर पाकर प्रसाद, फिर अगर यहाँ वह आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं, निज स्वामी को पा जाएगी। सुन कलावती ने घर जाकर प्रभु का प्रसाद सादर पाया। लौटी तो पति को पाया, मिट गई तुरंत संकट छाया। पति पाकर हर्षित कलावती बोली अतिशय मृदुल वचन। हे पिता श्री क्यों हो विलंब, ग्रह के हित अब करें गमन। सब बंधु बांधवों को लेकर साधु ने की प्रभु की पूजा। है सत्यदेव अतिशय कृपालु, इनसा प्रभु और नहीं दूजा। पूर्ण चंद्र संक्रांति पर्व पर करता था प्रभु आराधन। इस लोक में सब
सुख भोगे फिर सत्य लोक को किया गमन। अंत यहाँ है हो रहा श्री चतुर्थ अध्याय। सत्य देव की जय कहो भक्तों शीश नवाय। अब 5वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। सूत मुनि बोले श्री ऋषियों, अब कथा मैं नई सुनाता हूँ। एक राजा थे तुंगध्वज, उनका वृत्तांत बताता हूँ। तज कर प्रसाद उस राजा ने भी कष्ट अनेकों पाए थे। अपना सारा धन धान्य और 100 पुत्र भी नृपति गंवाए थे। एक बार की बात वह राजा आखे टुहेत जब जाते हैं। नाना पशुओं का कर शिकार बट की छाया में आते हैं। वहाँ कर रहे थे गोपगण सत्य देव का आराधन। और बंधु बांधवों के समेत प्रभु की पूजा में रहे मगन। राजा ने देखा पर घमंड से पास नहीं वह जाता है। गोपगणों का दिया हुआ वह प्रसाद ठुकराता है। राजा का अभिमान देख कर रुष्ट हुए भगवान। और धन धान्य के सहित उन्होंने हर ली 100 संतान। तब राजा हो गया दुखी और मन में ऐसा आभास हुआ। प्रभु सत्य देव के कोप से ही मेरा सब कुछ है नाश हुआ। मैं वहीं आज फिर जाऊंगा जहाँ गोप गणों ने थी की पूजा। और प्रभु की पूजा बिन संकट का अब नहीं उपाय है और दूजा। फिर गोप गणों के संग नृप ने किया सत्य प्रभु का पूजन। धन धान्य पुत्र सब फिर पाकर राजा हो गया मगन। इस लोक में सारे सुख भोगे तुंगध्वज उस राजा ने। और जब अंत काल आया तो पाया सत्य लोक उस राजा ने। सूत कहे हे महामुने, यह दुर्लभ व्रत जो करता है। जो भक्ति भाव से कहे सुने उसको अवश्य फल मिलता है। सुख संपत्ति निज घर में आए, बंदी को बंधन मुक्ति मिले। और निर्धन अकूत धन पाता है, जो निर्बल है उसको शक्ति मिले। भय रोग दूर हो जाते हैं, मन वांछित फल नर पाता है। इस लोक में वह सुख पाकर फिर सत्य लोक को जाता है। बहुत प्रार्थना की फिर सत्य लोक को जाता है। फिर सत्य लोक को जाता है। फिर सत्य लोक को जाता। सत्य देव के इस व्रत की यह पावन कथा सुहानी है मोक्षदायिनी उन सब की, जो उनकी सुने कहानी है। कलयुग में यह पावन पूजा अतिशय उत्तम फलदायी है। प्रभु जी के नाम अनेकों हैं, जो अति पावन सुखदाई हैं। कुछ कहते हैं काल उन्हें, कुछ सत्य इसका ध्यान करें।
सत्यदेव श्री सत्यनारायण भक्तों ने नाम अनेक धरे। मन वांछा पूरी करते प्रभु भक्तों के वे हितकारी हैं। नाना रूपों में शोभ रहे वे अगणित लीलाधारी हैं। श्री सत्य रूप धर कल युग में है विष्णु रूप में वे आए हैं। विष्णु रूप में वे आए करते जो पूर्ण मनोरथ हैं। श्रद्धा से जो उनको ध्याए। जो पावन कथा पढ़ते सुनते प्रभु हरते उनके पाप सभी। और प्रभु भक्ति भाव में लीन रहे वे नहीं पाते संताप कभी। यह प्रसंग मैं महामुने अब आगे और बढ़ाता हूँ। अब प्रभु व्रत और किया जिसने उनकी मैं कथा सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में शतानंद उत्तम ब्राह्मण कहलाए थे। और नए जन्म में वही सुदामा कृष्ण भक्त बन आए थे। लगड़हारा बनकर निषाद जब नए जन्म में आता है। श्री राम चरण की कर सेवा वह देवलोक को जाता है। उल्का मुख राजा नया जन्म राजा दशरथ का पाते हैं। श्री रंगनाथ की कर सेवा वैकुंठ धाम वे जाते हैं। साधु बनिया बन मूरा ध्वज जब धराधाम पर आता है। निज पुत्र चीर प्रभु अर्पण कर परम मोक्ष वह पाता है। मनु रूप में राजा तुंग ध्वज जब धरती पर फिर से आए। तब सब कारज संपूर्ण किया फिर परम धाम वे भी पाए। सत्यव्रती गोपगण बन ग्वाल बाल ब्रज मंडल में आते हैं। राक्षसों का करके संहार वे गोलोक धाम को जाते हैं। यहाँ कथा है पा रही अंतिम पूर्ण विराम। और जय बोलो सत्यदेव की जय जय विष्णु ललाम। राजेश करबद्ध करि करते सादर विनय विशेष। सत्यदेव अब करि कृपा हरिये विघ्न कलेश। कथा कही तब हे प्रभु निज मति के अनुसार। अभूल चूक करिए क्षमा सुख संपत्ति दातार। अनाचार में डूबता दिन पर दिन संसार। रामा दिन पर दिन संसार। कृपा कीजिए नाथ अब की जय जग उद्धार। सत्य पूजा कलिकाल में लाखों यज्ञ समान। सुमिरे जो सत्य देव को हो उसका कल्याण। सुमिरे जो सत्य देव को उसका हो कल्याण। जय हो। यहाँ कथा विश्राम पाती है। आपको कैसी लगी है कथा अपनी सम्मति अपनी टिप्पणियां अवश्य भेजें। ये मेरा प्रयास है सत्यनारायण कथा को गीत रूप में ढालने का। मैंने सोचा आप गुणीजनों तक जो मेरे श्रोता हैं मेरे चाहने वाले हैं मेरे मित्र बंधु हैं उन तक इसको पहुंचाऊं। मैंने पहुंचाया। अब आपका कर्तव्य है कि इसको आगे बढ़ाएं और इसे लाइक और शेयर करें। और मुझे इसमें जरूर टिप्पणी जरूर दें कि मैंने ये प्रयास कहाँ तक सफल रहा। जय हो जय सत्यदेव।